हमें यही कहते थे, हमने इधर डेकी लगाड़ी है, आप परेशान ना हो, हमारे पीछे दुआएं करें, आप तुम्हारी दुआओं की हमें। तो हम घर वाले भी बहुत परेशान थे। जब हमारा भाई यूरोप पहुंचेगा, हम गांव वालों को मिठाई बांटेंगे, खुशी करेंगे, तो वो हमारी खुशियाँ गम में न डालोगे। ना हमारे भाई से राब्ता है, ना ही हमें कोई फ़ोन आ रहा है, ना ही कोई डिटेल्स का पता है। दोस्तों ने कहा वो ये न्यूज़ चल रही है कि जो स्पेन जाने वाली कश्ती है, इंसानी स्मगलरों ने उन्होंने तशद्दुद किया है और कत्ल कर डाला है। तो हमारी खुशियाँ तो गम में न डाल हो गई। हम घर वाले बहुत परेशान हो गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बुशरा खान के साथ समा डिजिटल की टीम मौजूद है गुजरावाला के नवाही गांव में। मैं अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ निहायत अफसोस के साथ कर रही हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वकास के भाई सरवर साहब के घर पर। वकास नौजवान 32 साल शख्स अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए स्पेन जा रहा था डंकी लगाकर। इसी मुस्तकबिल को संवारने के चक्कर में अपनी जान की बाजी से हार गया। वकास के साथ और कई अफराद 13 दिन तक लवारिस कश्ती में बेयारो मददगार फंसे रहे। मुबैना तौर पर बच जाने वाले लोगों ने यहाँ तक बताया कि कैसे वो स्मगलर्स के तशद्दुद का निशाना बनते रहे। आज हम जानते हैं वकास की कहानी वकास के भाई सरवर साहब से कि कैसे ट्रेवल एजेंट्स ने उनको वर्गलाया, स्मगलर्स के तशद्दुद का निशाना वो बने और जान की बाजी से हार गए। चलिए आइए जानते हैं। हमारे साथ गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं जो कि वकास के भाई हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगी कि कैसे वकास स्मगलर्स के काबू आ गए और अपनी जान की बाजी हार गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मुश्किल वक्त पे अपना कीमती वक्त निकाला और हम सब आपके साथ हैं। आपके दुख का मदावा नहीं कर सकते। मैं जानना चाहूँगी कि वकास ने स्पेन जाने का फ़ैसला कब किया, कैसे किया, उसको स्पेन जाने का शौक़ कैसे चढ़ा? कभी कभी कहता था कि मैंने यूरोप जाना है, तो घर वाले कहते थे नहीं, अब तुम इधर ही, मसलन ज़िम्मेदारा और जानवरों का काम था। तो वो चचाजाद के बेटे के साथ उन्होंने आपस में मशवरा किया। तो मशवरा करने हमें नहीं बताया, उन्होंने इधर ये मसलन ये मीटिंग की हुई है कि हमने बाहर जा रहे हैं। एक दिन कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है, मैं पासपोर्ट बनवाने जा रहा हूँ। तो वो सुबह रात को बात हुई या सुबह को वो पासपोर्ट बनवाने चला गया। 8-10 दिन में उन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद हम पूछते थे कि मसलन आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, मसलन आपका एजेंट कौन है। तो इस बात का हमें नहीं बताते थे। दोनों ही, मेरे चचाजाद का बेटा भाई और मेरा भाई मोहम्मद वकास, तो वो एक मसलन 10-15 दिन वो कभी किधर खलो कभी किधर खलो। हम पूछते थे क्या तो मसलन तुहानू की मसला है, तुसीं इकट्ठे क्यों बहिंदे खलोंदे जी। दसदे नहीं सन भी असीं बाहर जाना, बस यही ही गल्लां करदे सन। ठीक है। तो जिस दिन उसकी टिकट हुई उस दिन कह रहे थे शाम को भी आज हमने जाना है। घर वाले मसलन अपनी बीवी से कहा और अपने वालिद और वालदा से बात की, मेरे साथ बात की, हम आज जा रहे हैं, मैं और अपने चचू का बेटा। सरवर साहब, आपने टिकट की बात की, ये बताएं कि ये टिकट कहाँ की थी? टिकट वो कहते थे कभी फैसलाबाद का नाम लेते थे, कभी लाहौर का नाम लेते थे। सीधी बात हमसे नहीं करते थे भी हम किधर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने, घर वालों ने कहा कि हम आपके साथ जाते हैं, मसलन तुम्हें विदा करने। वो कहते नहीं, हम अकेले ही चले जाएंगे। उन्होंने मसलन गाड़ी मंगवाई है रेंट पे। तो वो रात को 8-9 बजे मसलन अपना साजो सामान लेकर, तो अपने कागजात लेकर मसलन वो रात को रवाना हो गए। क्या तारीख थी, कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर थी। 2 या 3 अक्टूबर 2024 के वो रवाना है। जी रवाना है। और आप लोग को नहीं पता था कि वो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं? नहीं, हमें ये बताते थे कि हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मसलन कोई डेंकी शेंकी वाला चक्कर नहीं है। भाई हमने इधर बाहर ही जाना है, तोड़ो। यानी उन्होंने आपसे सच छुपाया? सच छुपाया। असल में वो डंकी लगाकर स्पेन जा रहे थे? हाँ, ज़ाहिरी बात है अभी मसलन अब तो वो प्रूफ आज वो जो कश्ती सब बताया जा रहा है। इस समझ हमारी आंखों के सामने हमें झलका देते रहे। हमें यही बताते रहे हैं कि हमने मसलन
लीगल तरीके से जा रहे हैं, हम गैर कानूनी तरीके से नहीं जा रहे। ठीक ठीक है, हम ये देखें सानू ही हौसला देंदे रहे ने, मसलन सानू उन्होंने सीधी गल उन्होंने नहीं दसी है। तो अब पता चला है उधर मोरतानिया में जाकर उन्होंने बताया कि हम डंकी लगा रहे हैं। मोरितानिया की आप बात कर रहे हैं, जब वकास 2 या 3 अक्टूबर को रवाना हो गया तो आपका उससे पहली बार रब्ता कब हुआ? मोरितानिया में? मोरतानिया में जाकर उसने रब्ता किया। और क्या कहा आपसे? हमें यही कहते थे हमने इधर डंकी लगा रही है, तो आप परेशान ना हो, हमारे साथ हमारे पीछे दुआएं करें, आप हमारी दुआओं को, तुम्हारी दुआओं की हमें ज़रूरत है। तो हम घर वाले भी बहुत परेशान थे। तो आप इधर जा रहे थे हम इस लीगल तरीके से जा रहे हैं, अब तो कह रहे हो हम डंकी लगा रहे हैं। ठीक, तो हम बस डंकी लगानी है। वो इधर पाकिस्तान में हालात नहीं ठीक है, ये है वो है, हमें शौक़ है, सुनहरे ख्वाब देखते थे हम। मसलन मुझे कहता था भी तू परेशान ना हो, ठीक है, अच्छा मुस्तकबिल आपके लिए मैं जा रहा हूँ। ऐसी वैसी बातें मसलन भाइयों में होती थी। आखिरी बार रब्ता कब हुआ आपका वकास से? आखिरी बार हमारा रब्ता 1 जनवरी को हुआ। और क्या कहा उन्होंने आपको? यही कह रहा मैं अब डंकी लगा कर शिप में जा रहा हूँ, पर घर वालों अपनी मेरी माँ को, मेरे वाल साहब को, मसलन हम दोनों भाई थे, तो घर वालों को कहना कि मेरे हक़ में दुआ करें, मुझे मंजिल मकसूद पे अल्लाह पाक पहुँचाए। तो हम बहुत खुश थे, हमारा भाई यूरोप जा रहा है। तो हमारे भी कुछ सौने ख्वाब थे, जब हमारा भाई यूरोप पहुँचेगा हम गाँव वालों को मिठाई बांटेंगे, खुशी करेंगे। तो वो हमारी खुशियाँ गम में न डालोगे। तो ये बताइए, जब बात करते हैं उनकी स्पेन जाने की, तो उन्होंने किस ट्रैवल एजेंट से रब्ता किया? वो जब पाकिस्तान से गए हैं दोनों भाई, मसलन चचाजाद का बेटा और मेरा भाई, वो दोनों गए हैं इधर पाकिस्तान ट्रैवल का। वो अभी भी नाम नहीं, मसलन वो मेरा चचाजाद का बेटा अली सुनैन, वो अभी हमारे साथ राब्ते में नहीं है। जब वो स्पेन पहुंचा है उसने 4 तो 5 दिन बाद रब्ता किया है, फिर दोबारा उन्होंने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। आपके जो चचाजाद भाई आपके भाई वकास के साथ गए हुए थे, जी, वो स्पेन पहुंच गए, लेकिन आपका भाई जो है हमारा नहीं भाई पहुंच सका। मोरतानिया में बैठा रहा 3-4 मंथ। तो आपने जानने की कोशिश की कि ट्रैवल एजेंट कौन है, या किसने वर्गलाया, या यहाँ तक पहुँचने का रास्ता किसने दिखाया गैर कानूनी तरीके से? गैर कानूनी तरीके से हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, अपने भाई से पूछताछ की, वालदा ने भी बात की और वाल साहब ने भी पूछा भाई मुझे बताओ ट्रैवल मसलन एजेंट कौन है आपका। अबू जान तुमने क्या कहना है ट्रैवल को एजेंट को, हमने आना था, हम मोरतानिया में आ गए हैं, तो बस आपकी दुआओं की अब ज़रूरत है, छोड़ो उन लोगों को, हमारी ये मंजिल सिर्फ मोरतानिया पहुँचे, मोरतानिया से स्पेन में डंकी लगा कर जाए। ये बताइए सरवर साहब कि वकास कितने पैसे लेकर गया और कितने पैसे लगे उसके डंकी लगाने में? वो तो मतलब जब मोरतानिया गया उधर मेरे भाई ने मुझे बताया मैं 32 लाख रुपया देकर एजेंटों को आया, इधर आया हूँ। 32 लाख ट्रैवल एजेंट को देकर आया? ट्रैवल एजेंट को देकर आया। तो हमने बार बार कोशिश की भी ट्रैवल एजेंट का नाम तो बता दो, अल्लाह माफ़ करे कुछ ना कुछ तो हमें पता हो। तो वो चचाजाद बेटा और भाई ने और हसनैन ने और हमारे भाई मोहम्मद वकास ने हमें एजेंटों का नाम नहीं बताया। यही कह रहे थे हम बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे स्पेन पहुंच जाएंगे, फिर दूसरी बातें फिर बाद में करेंगे, तुम छोड़ो एजेंटों को। आपका जो चचाजाद भाई है वो तो स्पेन पहुंच गया जी, तो उसने अब तक क्यों नहीं बताया कि ट्रैवल एजेंट आखिर कौन था? यही बात से हम भी परेशान हैं, वो ट्रैवल एजेंट का नाम क्यों नहीं बता रहे। हम बार बार मतलब चचाजाद बेटे से पूछ रहे हैं, भाई वो कहता है भाई तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा जब वो स्पेन पहुंचेगा। ऐसी बातें फ़ोन पे मसलन 1-2 दफ़ा हुई हैं, तो पर तक साडा राब्ता नहीं अली सुनैन से हुआ। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोसनाक वाक़ई है सरवर साहब, आपके बड़े भाई 32 साल उम्र थी नाजरीन वकास की, और वकास को शौक़ था कि वो अपना मुस्तकबिल संवारे। मुस्तकबिल संवारने के लिए उसने स्पेन जाने की ख्वाहिश रखी, जिसके लिए उसने डंकी लगाई। डंकी लगाने के लिए वकास ने अपने कज़न के साथ मिलकर ये फैसला किया, लेकिन आज तक नहीं मालूम कि वो किस तरह गया। घर वालों को उसने बताया कि वो कानूनी तरीके से जा रहे, उसके पास ID कार्ड भी था, उसके पास पासपोर्ट भी था। सरवर साहब ये बताइए कि आपको खबर कैसे मिली वकास के हवाले से? वकास के हवाले से खबर से पहले 3-4 तो 5 घंटे वकास के यहाँ घर एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने की खुशी में हम
घर वाले फैमिली खुशियाँ मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। वो 4 तो 5 घंटे बाद हमें दोस्तों की कॉलें आने लगी, भी ये न्यूज़ चल रही है, ये मसलन पट्टी चल रही है, ऐसे डिटेल आ रही है, को आपको ख़बर है आपके भाई की। तो मैंने कई दोस्तों और फ़ोनों पे कहा मुझे तो ना हमारे भाई से रब्ता है, तो ना ही हमें कोई फ़ोन आ रहा है, ना ही कोई डिटेल्स का पता है। तो फिर दोस्तों ने कहा ये न्यूज़ चल रही है कि जो स्पेन जाने वाली कश्ती है, तो डिटेल में बताया जा रहा है इंसानी स्मगलरों ने उन्होंने तशद्दुद किया है और कत्ल कर डाला है। तो कश्ती हादसे की रिपोर्ट चल रही है। तो हमारी खुशियाँ तो गम में नडाल हो गई, हम घर वाले बहुत परेशान हो गए। हुकूमती अहदेदारान को आपको मैसेज देना चाहेंगे? जी, हम हुकूमती अहदेदारों को आला काम से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील है, गुजारिश है, हमारा भाई से रब्ता जल्द से जल्द करवाया जाए और हमारे भाई की जब अल्लाह माफ़ करे जहाँ बाक ना हुआ। और हम तो यही कहते हैं, हम घर वाले दुआएं करते हैं हमारा भाई ज़िंदा हो। तो नौज़ बिल्ला हमारे भाई की जो डेड बॉडी या अल्लाह ना करे तो फौत हो चुके हैं, तो हमें डेड बॉडी मिल जाए। हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। नाज़रीन, इस वक्त इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि आप सबको ये बताया जा सके, आप सबको अवेयरनेस दी जा सके कि जिन लोगों को ख्वाहिश है बाहर के मुल्क जाने की, वो कानूनी तरीका अपनाएं। और अगर कोई ट्रैवल एजेंट आपको वर्गलाता है और आपके साथ कोई झूठी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि वो इलीगल तरीके से आपको लेके जा रहा है डंकी लगाकर, तो हरगिज़ उसके झांसे में मत आइए। मेहरबानी करें, ट्रैवल एजेंट को अच्छी तरह से समझे, जाने और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस फैसले पर पहुंचे कि क्या वाकई वो आपको लीगल तरीके से लेकर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इलीगल तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खतरनाक है और इससे आप अपनी जान की बाजी भी हार सकते हैं।